आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे अविश्वसनीय पक्षियों के घोंसले। क्या आप जानते हैं कि कुछ पक्षी अपनी कारीगरी से हमारे होश उड़ा देते हैं? आज हम आपको ऐसे ही कुछ पक्षियों के घोंसले दिखाएंगे जो न केवल अद्भुत हैं बल्कि प्रकृति की सबसे बेहतरीन कारीगरी के उदाहरण भी हैं। तो अगर आप भी पक्षियों की अद्भुत दुनिया में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। सोशिएबल वीवर बर्ड्स नेस्ट अपनी अनोखी बनावट और विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ये घोंसले दक्षिण अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े पक्षी घोंसलों में से एक हैं। इन घोंसलों का निर्माण सामाजिक बुनकर पक्षी यानी कि फिलेट्रस सोशियस सामूहिक रूप से करते हैं। ये घोंसला एक विशाल अपार्टमेंट जैसा होता है जिसमें दर्जनों से लेकर सैकड़ों पक्षी एक साथ रहते हैं। ये घोंसले पेड़ों या बिजली के खंभों पर बनाए जाते हैं और इनमें कई अलग अलग कक्ष होते हैं। हर कक्ष को घास और तिनकों से अलग किया जाता है जिसमें गर्मी और ठंड से सुरक्षा मिलती है। इन घोंसलों की संरचना इतनी मजबूत होती है कि ये कई सालों तक टिके रह सकते हैं। ये न केवल वीवर बर्ड्स बल्कि अन्य पक्षियों और कीड़ों को भी आश्रय देते हैं, जिससे ये जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। एडिबल नेस्ट और स्विफ्टलेट नेस्ट अपनी अद्वितीयता और मूल्य के लिए जाना जाता है। ये घोंसला मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पाया जाता है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। स्विफ्टलेट पक्षी अपने घोंसले को अपनी लार से बनाते हैं, जो सूखने पर एक कठोर और पारदर्शी संरचना बनाती हैं। ये घोंसला पोषण से भरपूर होता है और इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और खनिज की उच्च मात्रा होती है। इसे पारंपरिक चीनी चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे बर्ड नेस्ट सूप नामक महंगा व्यंजन तैयार किया जाता है। स्विफ्टलेट के घोंसले गुफाओं या ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनसे इनका संग्रह जोखिम भरा हो जाता है। इसकी उच्च मांग के कारण इन पक्षियों की संख्या पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता बढ़ गई है। सदर्न मास्ट वीवर पक्षी अपने अनोखे और खूबसूरत घोंसलों के लिए जाना जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से अफ्रीका के घास के मैदानों और झीलों के पास पाए जाते हैं। इनका घोंसला बनाना प्रकृति की एक बेहतरीन कारीगरी को दर्शाता है। नर वीवर पक्षी अपने घोंसलों को घास, पत्तियों और तिनकों से बुनते हैं। ये घोंसले आकार में गेंद जैसे होते हैं और मजबूत टहनियों से लटके होते हैं। नर पक्षी अपने घोंसलों को इतना खूबसूरती से बनाते हैं ताकि मादा पक्षी उसे देखकर प्रभावित हो जाए। यदि मादा को घोंसला पसंद नहीं आता तो नर इसे छोड़कर नया घोंसला बनाता है। इन घोंसलों की बनावट न केवल सजावटी होती है बल्कि ये प्राकृतिक दुश्मनों जैसे सांपों और शिकारी पक्षियों से बचाव भी करती हैं। सदर्न मास्ट वीवर के घोंसले उनके बुद्धिमत्ता और मेहनती स्वभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। फ्लेमिंगो पक्षी के घोंसले उनकी अनोखी जीवन शैली और पर्यावरणीय अनुकूलता का अद्भुत उदाहरण है। फ्लेमिंगो मुख्य रूप से झीलों, खारे पानी के दलदलों और नमक के मैदानों में पाए जाते हैं और उनका घोंसला बनाने का तरीका बहुत ही अनोखा होता है। फ्लेमिंगो अपने घोंसले मिट्टी, कीचड़ और छोटे पत्थरों से बनाते हैं। ये घोंसले आमतौर पर शंकु के आकार के होते हैं और ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ताकि अंडे पानी और गर्मी से सुरक्षित रहें। प्रत्येक घोंसले में एक गहरा गड्ढा होता है जहां मादा फ्लेमिंगो अंडे देती है। फ्लेमिंगो के घोंसले सामूहिक रूप से एक बड़े समूह में बनाए जाते हैं जिसे कॉलोनी कहा जाता है। इनका घोंसला न केवल इनके अंडों को सुरक्षा देता है बल्कि ये उनके पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता को भी दर्शाता है। फ्लेमिंगो का ये घोंसला उनकी प्रकृति और व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेलर बर्ड का घोंसला प्रकृति की सबसे अनोखी और अद्भुत कारीगरी का उदाहरण है। ये छोटा पक्षी जो एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, अपने घोंसले को सिलाई करने की अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध है। टेलर बर्ड अपने घोंसले को बड़े पत्तों को सील कर बनाता है। ये पत्तों को अपनी नुकीली चोंच से छेदता है और फिर मकड़ी के जाले, रेशम के धागे या घास के रेशों से इन्हें सिलता है। ये सिलाई इतनी मजबूत होती है कि घोंसला कई हफ्तों तक टिका रहता है। घोंसले के अंदर नरम घास और रुई रखी जाती है जिससे अंडों और चूजों को आरामदायक आश्रय मिलता है। टेलर बर्ड का ये घोंसला न केवल उनके कौशल को दर्शाता है बल्कि ये शिकारी पक्षियों से बचाने के लिए भी पत्तों की ओट में छिपा होता है। ये घोंसला उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत का अद्भुत उदाहरण है।
रूफस हॉर्नेरो पक्षी का घोंसला अपनी अनूठी बनावट और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये पक्षी दक्षिण अमेरिका के देशों जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे में पाया जाता है। रूफस हॉर्ने अपने घोंसले को मिट्टी, कीचड़ और घास से बनाता है, जो ओवन जैसी संरचना का आकार लेता है। यही कारण है कि इसे ओवन बर्ड भी कहा जाता है। ये घोंसला गोल आकार और बंद संरचना वाला होता है, जिसमें एक छोटा सा प्रवेश द्वार होता है। अंदर दो भाग होते हैं, एक अंडे रखने के लिए और दूसरा माता पिता के आराम करने के लिए। घोंसला पेड़ों, खंभों या कभी कभी इमारतों पर बनाया जाता है। ये घोंसला न केवल कठोर मौसम से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि शिकारी पक्षियों और अन्य खतरों से भी बचाव करता है। रूफस हॉर्नेरो का घोंसला उनकी मेहनत और प्रकृति के साथ तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। पेंडोलिन टिट पक्षी अपने घोंसले की अनोखी बनावट और बारीक कारीगरी के लिए जाना जाता है। ये पक्षी यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है और झीलों, नदियों और दलदली क्षेत्रों के पास घोंसले बनाता है। पेंडोलिन टिट का घोंसला बहुत ही नर्म और लटकने वाला होता है, जिससे वह पेड़ों की पतली शाखाओं पर बनाता है। ये घोंसला रेशमी घास, ऊन, पत्तियों और मकड़ी के जाल का उपयोग करके बुनता है। इसकी बनावट इतनी शानदार होती है कि ये किसी थैली या पाउच जैसा दिखता है। घोंसले का प्रवेश द्वार छोटा और छिपा हुआ होता है, जो शिकारी पक्षियों और अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। नर और मादा दोनों घोंसले बनाने में शामिल होते हैं। पेंडोलिन टिट का ये घोंसला न केवल उनकी मेहनत को दर्शाता है, बल्कि उनके द्वारा अपनाई गई बारीक और बुद्धिमानी भरी तकनीक का भी प्रमाण है। मोंटेजुमा ओरे पेंडोला पक्षी अपनी विशिष्ट आवाज, रंग बिरंगे पंख और अद्वितीय घोंसले बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। ये पक्षी मुख्य रूप से मध्य अमेरिका के घने जंगलों, विशेष रूप से मैक्सिको, कोस्टा रिका और पनामा में पाया जाता है। ओरो पेंडोला का घोंसला लंबा और झूलने वाला होता है, जो पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर लटकता है। ये घोंसले 3 से 6 फीट लंबे होते हैं और घास, पत्तियों और लताओं से बनाए जाते हैं। मादा पक्षी घोंसले के निर्माण की जिम्मेदारी लेती है, जबकि नर पक्षी प्रजनन और कॉलोनियों का नेतृत्व करते हैं। ये घोंसले आमतौर पर कॉलोनियों में बनाए जाते हैं, जहां एक पेड़ पर कई घोंसले लटकते हैं। ये शिकारी पक्षियों और बंदरों से बचाव के लिए ऊंचाई पर बनाते हैं। मोंटेजुमा ओरो पेंडोला अपनी आवाज और अनूठे घोंसले के कारण प्रकृति प्रेमियों के बीच खासा लोकप्रिय है। बेल्ट ईगल का घोंसला, जिसे एरी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी पक्षी घोंसलों में से एक है। ये शक्तिशाली पक्षी मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और अपनी लंबी उम्र, ताकत और घोंसला बनाने की अद्भुत क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। बाल्ड ईगल के घोंसले आमतौर पर ऊंचे पेड़ों या चट्टानों पर बनाए जाते हैं, जहां से उन्हें आसपास के क्षेत्र पर नजर रखने में आसानी होती है। ये घोंसला टहनियों, लकड़ियों और नरम घास से बनाया जाता है। घोंसले का आकार बहुत बड़ा होता है और इसका वजन 1 टन तक हो सकता है। बाल्ड ईगल साल दर साल अपने घोंसले में सुधार करते रहते हैं, जिससे ये और बड़ा और मजबूत होता जाता है। इनका ये घोंसला न केवल उनके अंडे और चूजों को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उनकी ताकत और कारीगरी का प्रतीक भी है। हमिंग बर्ड नेस्ट अपनी छोटी और सुंदर बनावट के लिए जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में से एक है और इनका घोंसला भी उतना ही छोटा और नाजुक होता है। हमिंग बर्ड मुख्य रूप से अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। हमिंग बर्ड का घोंसला आमतौर पर कप के आकार का होता है और इसे नरम सामग्रियों जैसे पौधों की रुई, मकड़ी के जाले और छोटे पत्तों से बनाया जाता है। मकड़ी के जाले घोंसलों को लचीला और टिकाऊ बनाते हैं, ताकि ये अंडों और चूजों को आरामदायक और सुरक्षित रख सके। घोंसले का आकार इतना छोटा होता है कि ये पेड़ की शाखा पर बड़े सफाई से छिप जाता है। मादा हमिंगबर्ड अकेले ही घोंसला बनाती है और इसकी देखभाल करती है। ये घोंसला न केवल इनकी मेहनत और कौशल का प्रतीक है, बल्कि उनकी मातृत्व भावना को भी दर्शाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।